राजसमंद लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी घोषित करने के बाद खासतौर से कांग्रेस के प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत के चुनाव लड़ने को लेकर चल रहा सस्पेंस खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि सुदर्शन सिंह रावत ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को एक पत्र लिखा है और उसमें चुनाव न लड़ने का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। फिलहाल जो इच्छुक उम्मीदवार हो उन्हें टिकट दिया जाए ताकि वो चुनाव लड़े और जीत सके। उन्होंने बताया कि वे पिछले विधानसभा चुनाव में हार के बाद अभी वो इस चुनाव के लिए प्रिपेयर नहीं है और जिस तरह से पिछले चुनाव में कई विकास कार्य कराने के बावजूद उन्हें जनता का समर्थन नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जनता के जो वोट उन्होंने दिए थे, जनता की निर्णय को उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव उन्होंने न लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा को जो खुला पत्र लिखा, उन्होंने बताया कि 2018 में उन्हें कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रत्याशी बनाया गया और प्रत्याशी बनने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव में जनता ने मौका दिया और 5 साल तक उन्होंने खूब विकास कार्य करवाए। उन्होंने बताया कि 2018 से 2023 तक का कार्यकाल जो भीम देवगढ़ क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक कार्य, उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक विकास कार्य उनके द्वारा करवाया गया। बताया कि हमने रात दिन एक करके कोरोना काल में भी लोहा मनवाया और कोरोना काल होने के बावजूद क्षेत्र में पिछले 70 वर्षों में जो विकास कार्य नहीं हो पाए थे वैसे विकास कार्य यहाँ पर करवाए गए। इसमें 2 नवीन उप तहसील, उप जिला चिकित्सालय, भीम में नगर पालिका, स्कूलों का क्रमोन्नयन, स्टेडियम, कॉलेजों में साइंस व पीजी, भीम में महिला महाविद्यालय, 2 ITI, पुलिस थाना, गांव ढाणियों में डामरीकरण, सड़क, पेयजल पाइपलाइन व के साथ ही 4 लेन के जो अधूरे कार्य को लेकर भी उन्होंने पदयात्रा की। उसके बाद केंद्र सरकार जागी और ये 4 लेन का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसके अलावा सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट बहुचर्चित हैं, चंबल परियोजना को लागू करवाना, उसकी कार्य की शुरुआत करवाना आदि उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्य उन्होंने करवाया, क्षेत्र में विकास के कार्य करवाए। इन सब के बावजूद गत विधानसभा चुनाव में पूर्व मेवाड़ के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने वाले घटनाक्रम के कारण परिणाम अनुकूल नहीं रहे। इस पराजय का सामना करना पड़ा। हमने जनता के जनादेश को स्वीकार किया है। तत्पश्चात विगत 1 माह में लोकसभा चुनाव की रायशुमारी व चर्चा के दौरान भी मैंने कई बार प्रदेश के सभी शीर्ष नेताओं को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की असमर्थता जताई थी, क्योंकि यह मेरी व्यक्तिगत राय थी कि ऐतिहासिक विकास कार्यों के बावजूद गत विधानसभा चुनाव की पराजय के मात्र 4 माह बाद मुझे यह नैतिक अधिकार नहीं है और तर्कसंगत भी नहीं है कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूं, न कि मेरी इसको लेकर कोई रणनीतिक तैयारी थी एवं मैं विदेश में व्यापार के सिलसिले में अगले 2 माह तक विदेश के दौरे पर रहने का कार्यक्रम था। अतः किसी युवा व इच्छुक व्यक्ति को मौका देकर उम्मीदवार बनाया जाए, परंतु मेवाड़ के एक शीर्ष नेता द्वारा पार्टी नेतृत्व को अंधेरे में रखकर मेरी अगले 2 माह विदेश दौरे होने एवं बार बार असहमति जताने के बावजूद मेरा नाम प्रस्तावित किया गया है, जो उचित नहीं है। इस तरह इस पत्र में मुख्य रूप से सुदर्शन सिंह रावत को मेवाड़ के एक बड़े नेता का नाम लिए बना जिक्र किया है कि उनके द्वारा नेतृत्व को गुमराह किया गया है, जिसकी वजह से पार्टी ने उनके नाम को प्रस्तावित किया, उन्हें टिकट दिया गया। लेकिन उन्होंने बता दिया है कि वह असमर्थ हैं इस चुनाव को लड़ने में। 25 मार्च की शाम को बताया कि उन्हें भी सोशल मीडिया से पता चला कि उन्हें कांग्रेस कमेटी द्वारा उम्मीदवार घोषित किया गया है। वह खबर मिलने के बाद वे भी आश्चर्य में पड़ गए कि इस तरह की घोषणा कैसे हो सकती है, जब उन्होंने इसके लिए पहले ही असहमति जता दी बार बार, लेकिन फिर भी उनका नाम आना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कमेटी से अनुरोध है कि मेरी जगह किसी योग्य व इच्छुक उम्मीदवार को मौका दिया जाए। मेरे इस कदम से मेरे समर्थकों, शुभचिंतकों एवं पार्टी नेतृत्व की भावना को ठेस पहुंची है
और पहुंची होगी, इसके लिए मैं सभी का क्षमा प्रार्थी हूं। इस तरह यह पत्र सुदर्शन सिंह रावत द्वारा गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष को लिखा गया है, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर असहमति व्यक्त की है। साथ ही उनके जो टिकट मिला है उसमें भी मेवाड़ के एक बड़े नेता का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने के नेतृत्व को अंधेरे में रखकर उनका नाम प्रपोज किया, प्रस्तावित किया और उनके नाम की घोषणा करवाई। देखिए, सुदर्शन सिंह रावत क्या 2 दिन से जैसे ही घोषणा हुई उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और ये सस्पेंस बना हुआ था चुनाव लड़ने को लेकर, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। उसके बाद जैसे ही यह पत्र अब सामने आया है, इसके बाद सस्पेंस खत्म हो चुका है। इसके अलावा यह जो पत्र हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल पर भी वायरल हो रहा है, अन्य सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। साथ ही जी न्यूज़ व अन्य चैनलों द्वारा भी ये बताया जा रहा है कि उनके द्वारा सुदर्शन सिंह रावत से बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वे ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और इसी को लेकर उन्होंने पत्र कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भेज दिया है। सुदर्शन सिंह रावत के इस निर्णय के बाद अब कांग्रेस कमेटी द्वारा नए प्रत्याशी को लेकर चिंतन मनन और मंथन शुरू कर दिया है कि अब किसी नए व्यक्ति को मौका दिया जाएगा। अब वो नए चेहरा कौन होगा, यह देखने वाली बात होगी। इस घटनाक्रम के बाद राजसमंद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के नए चेहरों को लेकर कांग्रेस कमेटी द्वारा चिंतन मनन मंथन शुरू कर दिया है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आता है वह भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।